नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि शरद यादव के निधन के बाद से मानो चारों तरफ जो है मातम पसर गया है। आपको बता दें कि राजनीति के एक ऐसे दिग्गज नेता का जो है आज निधन हुआ, जिसके बाद जो है हर तरफ, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो जेडीयू का नेता हो, चाहे आरजेडी का नेता हो, चाहे कोई ऐसी पार्टी जो एक दूसरे से 36 का आंकड़ा रखते हो, सभी लोग जो है एक दूसरे को ढांढस बांधने का काम कर रहे हैं। इसी बीच में राहुल गांधी जो है वहां पहुंचे, वहां पे परिवार से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। तमाम बड़े नेता जो है इस वक्त परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शरद यादव एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जो है हर पार्टी के साथ जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद जो है अच्छे से काम करते हुए दिखाई दिए। एक ऐसे नेता जिसके बारे में कोई भी बुराई नहीं करता था, हर कोई उनकी तारीफ ही करता था, उनके काम को लेकर के जो है सराहता था। ऐसे नेता अब जो है राजनीति के इस पड़ाव पर, जहां पर राजनीति को इस वक्त जो है ऐसे तमाम बड़े दिग्गज नेता की जरूरत है, उस दौरान उनका निधन हो गया। क्या थी उनकी जीवनी, कैसे संघर्ष करके जो है उन्होंने इस तरह से जो है आगे बढ़ने की कोशिश की, कैसे वो इतने बड़े दिग्गज नेता बने, तमाम सवाल आप लोग के मन में होंगे। तो चलिए इन्हीं सवालों को लेकर के हमने आज का एक खास रिपोर्ट तैयार किया है और SPN9 न्यूज़ की टीम की तरफ से जो है शरद यादव जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको बता दें कि इस खास रिपोर्ट के जरिए उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने की कोशिश SPN9 न्यूज़ की टीम ने किया है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नए साल के पहले महीने की 12वीं रात गुजर चुकी है, लेकिन हिंदुस्तान की सियासत में इसी रात में अपना एक धुरंधर खो दिया। यहाँ बात हो रही है जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार की, जिन्होंने गुरुवार की शाम गुरुग्राम के अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनकी बेटी सुभाषिनी ने अपने ट्वीट में लिखा, पापा नहीं रहे। 1 जुलाई 1947 को आज़ादी वाले साल से महीने भर पहले जन्मे शरद पवार की पहचान बिहार की सियासत से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में रही है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव के एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था और वो छात्र राजनीति से सियासत में एंट्री करने वाले नेताओं में से एक थे। शरद यादव ने पहले मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में अपना राजनीतिक परचम लहराया था। शरद यादव जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। देश के समाजवादी नेताओं के तौर पर उनकी भी गिनती होती रही है। चलिए अब उनके जीवन से जुड़े कुछ खास रहस्य से हम आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले उनके जन्म के बारे में आपको बताएंगे। शरद यादव का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। वो 1 जुलाई 1947 को जन्मे थे और प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके लिए वो जबलपुर गए थे, लेकिन अगले कुछ साल में जबलपुर उनके लिए राजनीति की ज़मीन तैयार कर रहा था। असल में उन्होंने यही इंजीनियरिंग कॉलेज से ही छात्र राजनीति में कदम रखा हो। बहुत कम लोग जानते हैं कि शरद यादव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने रॉबर्टसन मॉडल साइंस कॉलेज से स्नातक की डिग्री भी हासिल की थी। अब चलिए हम आपको उनके करियर का एक और अहम पहलू जो है वो बता देते हैं। देखिए, साल 1971 में शरद यादव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान राजनीति से जुड़ गए थे। वो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, HD देवगौड़ा और गुरुदास दास गुप्ता के साथ की थी। वो लोहिया के विचारों से प्रभावित थे और इसी प्रभाव में कई आंदोलनों में भी शामिल रहे। साल 1974 उनके राजनीतिक करियर का सबसे अहम साल रहा। वो पहली बार सांसद चुने गए। जिस जमीन से वो संसद पहुंचे थे, ये उनके छात्र जीवन की ही जमीन जबलपुर की थी। 1974 के बाद 1977 में दोबारा सांसद चुने गए। इसके बाद 1986 में वो राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1989 में भी वो यूपी के बदाऊं लोकसभा सीट से जीतकर तीसरी बार संसद पहुंचे। इसी समय उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया।
उन्हें केंद्रीय कैबिनेट कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया। यूपी में राजनीतिक रंग जमाने के बाद 1951 से 2014 तक शरद यादव ने बिहार की जमीन पर पहुंचे। इस दौरान वो बिहार के मधेपुरा सीट से सांसद रहे। वर्ष 1985 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में लालू यादव को मात दे दी। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 1998 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी बनाई। साल 2004 में दूसरी बार राज्यसभा पहुंचे। इससे पहले 1999 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और सितंबर 2001 से 30 जून 2002 तक केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे। 1 जुलाई 2002 से 15 मई 2004 तक शरद यादव केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री भी बनाए गए। साल 2012 में संसद में उनके बेहतरीन योगदान के लिए उन्हें उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार 2012 से नवाजा गया। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्हें बिहार की मधेपुरा सीट से हार मिली और यहीं से उनका करियर ढलान पर उतरता गया। आज शरद यादव नहीं है, लेकिन राजनीति में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आपको बता दें कि शरद यादव को लेकर के जो है इस वक्त पूरे देश में मातम पसरा हुआ है। उनके जान पहचान के लोगों से लेकर के जो है बड़े बड़े राजनेता भी इस वक्त उनको याद कर रहे हैं और उनके बारे में जो है इस वक्त जानना और चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये एक ऐसे नेता के तौर पे थे जिनको जो है यहाँ पर हर किसी ने समझा, अच्छे से पहचाना और आगे की तरफ बढ़ाते गए। इन्होंने अपने साथ इतने सारे राजनेताओं को जो है आगे बढ़ाने का काम किया, वो काबिल तारीफ है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव नहीं रहे हैं। गुरुवार रात गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में उनका निधन हो गया। वो 75 साल के थे। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी बेटी ने निधन की जानकारी दी। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के छतरपुर स्थित उनके निवास स्थान पर रखा गया है, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए जो है पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के निधन को लेकर के जो है इस वक्त चाहे बीजेपी हो या फिर यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड हो या फिर आरजेडी, जो कि उनका सबसे जो है कड़ा विपक्षी दल रहा हमेशा के तौर पर देखा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हर कोई जो है इस वक्त उनको लेकर के दुख जता रहा है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन से दुखी हूं। शरद यादव के साथ मेरा बहुत गहरा रिश्ता रहा। उनके निधन की खबर से स्तब्ध और दुखी हूं। वे एक प्रखर समाजवादी नेता थे। उनका निधन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय है। उनकी आत्मा को शांति मिले। आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने शरद यादव से राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखा है। वो आज हमारे बीच नहीं रहे तो काफ़ी दुख हो रहा है। उन्होंने कभी अपना सम्मान नहीं खोया, जबकि राजनीति में सम्मान खोना आसान होता है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी शरद यादव के घर पहुंचे। यहां उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके परिवार को ढांढस भी बताया। आपको बता दें कि इनके अलावा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है इस पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर जो है यादव के निधन पर शोक जताया। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि शरद यादव के निधन से दुखी हूँ। सार्वजनिक जीवन में अपने लंबे वर्षों में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वे डॉक्टर लोहिया और आदर्शों से बहुत प्रेरित थे। मैं हमेशा अपनी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। इसी तरीके से तमाम लोगों ने जो है उनके जाने पर जो है दुख व्यक्त किया। परिवार जो है इस वक्त इस पूरे माहौल को लेकर के बेहद ही स्तब्ध है। पल पल की अपडेट जो हमारी टीम आप तक पहुंचाती रहेगी। इस खास रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की है कैसा संघर्ष भरा उनका जीवन रहा, किन किन लोगों ने जो है उनके इस अंतिम यात्रा को दौरान जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उम्मीद करते हैं हमारा ये खास रिपोर्ट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। आप भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे कमेंट सेशन का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ESPN9 न्यूज़।